मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूं फादर आइन जोसेफ, आपका होस्ट, और खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। 6 एपिसोड्स हमारे हो चुके हैं और आज हमारा 7वां एपिसोड है। अब तक इस कलाम मुकद्दस को कोई जीत कर नहीं जा सका। बहुत सारे नज़दीक आए, लेकिन अफसोस कि अब तक इसको कोई लेकर ना जा सका। आज एक बार फिर हम पूरी उम्मीद हैं कि जो हमारे हॉट सीट पर आज तशरीफ़ लाएंगे वो अपने पुरजोश अंदाज में, अपनी मेहनत से और अपने ख़ानदान की दुआओं से आज इस कलाम मुकद्दस के हकदार बनेंगे। तो आएँ, चलें, हमारे आज के मेहमान को दावत देते हैं। शाज़र, प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए, प्लीज़। शाज़र, कैसे हैं आप? तशरीफ़ रखें। शाज़र, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शाज़र जलाल खान माइकल। वेरी गुड। कौन से पैरिश से ताल्लुक़ रखते हैं? सेंट लूक पैरिश। सेंट लूक्स बल्दिया टाउन। तो कौन से इलाके से आपका ताल्लुक़ है? औरंगी टाउन गाज़ियाबाद। औरंगी टाउन, ये सेंट विंसेंट्स चर्च। जी। और आप चर्च के किसी ग्रुप में एक्टिव हैं? जी, बेदार ग्रुप में हूँ। हमारी कोशिश है कि आप ज़रूर यहाँ से जीत कर जाएं, प्लीज़। और हमारे इस प्रोग्राम को आप देखते हैं? जी। तो आप इस प्रोग्राम के जो रूल्स हैं उससे तो वाकिफ़ होंगे, लेकिन एक बार फिर हमारी ऑडियंस मेंबर्स के लिए जो हमें देख रही हैं उनके लिए रूल्स मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ। 10 सवाल होंगे। जी। जैसे ही सवाल आगे बढ़ते जाएंगे उनका जो लेवल है थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। इसके दौरान आपके पास 2 लाइफ लाइन्स होंगी, जिसमें हमारे 2 ग्रैंड मास्टर सामने बैठे हैं, फादर अफजल और मास्टर एंथनी फेलिक्स। आप जहां आपको लगे कि आप मुश्किल में हैं, ऐसे 2 मौक़ों पर, तो आप दोनों ग्रैंड मास्टर से किसी की हेल्प ले सकते हैं और जवाब तलब कर सकते हैं और वो आपको सही जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से रूल्स काफ़ी क्लियर हैं। आगे बढ़ें? आगे बढ़ें। चलें, चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, जो आपकी इस कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है। बनी इसराइल के जासूसों की मदद करने वाली खातून का नाम क्या था? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए राफा, ऑप्शन बी राहाब, ऑप्शन सी रिबका या ऑप्शन डी फन्ना। राफा, राहब, रिबेका और फाना। राहब। ऑप्शन बी राहब। कंफर्म? कंफर्म। लॉक कर दें? लॉक कर। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। चलें, लॉक कर देते हैं। ऑप्शन बी राहब को लॉक किया जाए। क्या लगता है, कैसे पता? पढ़ा हुआ था ये कब? आज से 10-15 साल पहले। और याद है? हाँ। पूरा नाम था राहब फाशा। एम आई राइट? पता चल जाता है। मैं नहीं बता सकता अभी कि राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन अभी देख लेते हैं। आपने बिना सोचे समझे राहब कह तो दिया है और पढ़ा भी 10-15 साल पहले। अगर आप फन्ना कह देते हैं, जो कि ऑप्शन डी है, तो आपका जो जवाब है ना गलत होता, क्योंकि आपका जवाब एकदम सही है। राहब इज द राइट आंसर। शाबाश। थैंक यू शाज़र, अच्छी मेमोरी है। बढ़ते अपने दूसरे सवाल की जानब, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है। इसहाक को कुर्बान करने के लिए किस मकाम पर ले जाया गया? स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए मोरिया, ऑप्शन बी हबरून, ऑप्शन सी हारान या ऑप्शन डी फारान। मोराया, हेब्रन, हारन या फेरन। 30 सेकेंड आपके पास हैं जो शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन ए मोरिया। मोरिया, श्योर? लॉक कर दें इसको? फिर से कॉन्फिडेंट है? जी। कैसे? ये पढ़ा था। कब? 10-15 साल पहले? नहीं, ये लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स पहले। चलें, ऑप्शन ए मोरिया को लॉक करें। आपने 5-5 साल का लगता है गैप दिया हुआ है। नहीं, कुछ 15 साल पहले, कुछ 10 साल पहले, कुछ 5 साल पहले। जी जी। ठीक है, मोरिया को हमने लॉक कर दिया है।
अगर आपको कहानी याद है तो जो खबरून का इलाका जो है, जो पहाड़ जो है, ये बाइबल मुकद्दस में बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन आपने इसको नहीं चुना। आपने एक ऐसे मकाम को चुना जिसका आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं। इसीलिए शाहज़र आपका जवाब जो है ना वो दुरुस्त है। मोरिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। शाहज़र वेल प्लेड, बहुत खुशी हो रही है मुझे, और आपके चेहरे की खुशी देखकर मुझे और खुशी हो रही है। तो चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब, और आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल ये है। यहूदी रवायत के मुताबिक इशाया नबी का ताल्लुक किस कबीले से था? ऑप्शन ए याकूब, ऑप्शन बी लावी, ऑप्शन सी यहूदा, या ऑप्शन डी बिन्यामीन। जेकब, लीवाई, जूडा, बेंजामिन। 30 सेकंड शुरू हो गए आपके। लाइफलाइन यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल, जब आप श्योर ना हो तो यही बेस्ट तरीका है। तो किसे चूज करना चाहेंगे? मास्टर जी को? जी, मास्टर जी को। चले जी, मास्टर जी की तरफ चलते हैं। मास्टर जी प्लीज, हमारे कंटेस्टेंट आपके मदद के तलबगार हैं। आपके इस सवाल में ही एक क्लू छुपा हुआ था कि यहूदी रवायत के मुताबिक, तो यहूदी रवायत के मुताबिक जो इशाया नबी है उनका ताल्लुक यहूदा के कबीले ही से था। और बनी इसराइल में यहूदा के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले इस नबी ने 8वीं सदी कबल मसीह में मुनादी की है। और इनके साथ साथ के अंबिया में योएल और आमूस और होसी नबी हैं। इन्होंने कुछ 4 बादशाहों के ज़माने में नबूवत की है। और जब हम इनकी कलाम को पढ़ते हैं, इनकी किताब को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वही बातें हैं जो इंजील मुकद्दस में, यानी उन 4 अनाजील में दर्ज हैं। तो बाइबल मुकद्दस के माहिरीन इशाया को पुराने अहदनामे का इंजील नवीस मानते हैं। सो आपके इस सवाल का जवाब कि इशाया का ताल्लुक़ किस कबीले से था, तो रवायत है कि वो यहूदा के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। और एक बात ये भी जानें कि इनके 2 बेटों का जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में मिलता है। और साथ ही साथ रिवायत ये बताती है कि इनकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी बादशाह मनस्से से हुई थी। और जो बादशाह मनस्से था वो इंतहाई दर्जे का शरीर साबित हुआ, और उसके हुक्म से इशाया नबी को रिवायत है कि आरे के ज़रिए चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो इशाया नबी यहूदा के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सवाल का दुरुस्त जवाब है। थैंक यू मास्टर जी, बहुत शुक्रिया आपके इस मदद का और आपकी तफसील का। तो शाहज़र, मास्टर जी ने जो ऑप्शन बताया है वो है यहूदा, और आपका जवाब एकदम दुरुस्त है, क्योंकि यही सही जवाब है। ठीक है, और हमें याद रखना है कि बनी इसराइल कौम के जो कबीले थे, 12 कबीले थे, जिसमें से 10 कबीले हो चुके थे। सिर्फ 2 कबीले बाकी थे, जो यहूदा और बिन्यामीन, और सबसे बड़ा कबीला जो था वो यहूदा का था। इसलिए हम बनी इसराइल कौम के जो वासी हैं उनको यहूदी कहते हैं, क्योंकि वो यहूदा का जो सबसे बड़ा कबीला है उसमें से थे। ठीक है, तो वेरी गुड, वेल प्लेड। एक लाइफलाइन आपकी जा चुकी है। बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। इब्राहिम के 2 भाइयों में से किसी एक का नाम बताएं। ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ इब्राहिम, नेम 1। और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए हरान, ऑप्शन बी शेत, ऑप्शन सी बोआज, या ऑप्शन डी तारा। हारन, सेथ, बोआज और तारा। 30 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन ए हारान। ऑप्शन ए हरान, श्योर? श्योर। लॉक कर दें इसको। कितने साल पहले पढ़ा था? ये पढ़ा नहीं था, क्योंकि ये शेत, बोज और तारा डिफरेंट नेम है। शेत आदम का बेटा है, बॉयज एक अलग है, और तारा तारा सिंह जी नहीं, तारा सिंह तो नहीं, तारा इब्राहिम का बाप है। तो इस वजह से हारान इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलें ऑप्शन ए हरान को लॉक कर देते हैं।
तो कहने का मकसद है यहाँ पर आपकी 5 साल की स्टडी नहीं थी, 10 साल की स्टडी नहीं थी, ये स्टडी के मुताबिक ही 3 ऑप्शन मैंने रिजेक्ट किए, एक को चूज़ किया है। लेकिन 15 साल की स्टडी नहीं थी ये। नहीं, ये आपकी ज़िंदगी भर की स्टडी है, जी। जिसमें से आपने कॉमन सेंस लगाकर जो ऑप्शंस आपको लगे कि ये नहीं हो सकते, इनको आपने डिलीट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और इस ऑप्शन को आपने कबूल किया, लॉक भी कर दिया। मुझे कहना पड़ रहा है शाज़र, इस दफ़ा नहीं, इस बार नहीं। आपने स्टडी का जिक्र किया, अच्छा किया, क्योंकि आपका जवाब भी सही है। फरहान इज द राइट आंसर। तो ऑडियंस देखें शाज़र कितना अच्छा खेल रहा है। 4 सवाल हमारे पार हो चुके हैं, 5वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक लाइफलाइन ख़त्म हो चुकी है, एक लाइफलाइन बाकी है। बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। इनमें से कौन सी किताब नए अहदनामे में नहीं? विच ऑफ दिस बुक्स इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यू टेस्टामेंट? और आपके ऑप्शंस ये हैं। पतरस रसूल का तीसरा खत, ऑप्शन बी कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, ऑप्शन सी यूहन्ना का तीसरा खत, या ऑप्शन डी मुकाशफा। ऑप्शन ए थर्ड लेटर ऑफ सेंट पीटर, ऑप्शन बी सेकंड कुरिन्थियंस, ऑप्शन सी द थर्ड लेटर ऑफ सेंट जॉन, या ऑप्शन डी रेवलेशन। ऑडियंस, आप घर बैठे बैठे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दे सकते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। शाज़र, क्या होगा आपका जवाब? मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से एक को चूज़ करना चाहूँगा। मुझे आप थोड़ा सा वो गाइड करें ताकि मैं उसमें से करूं। तो मैं आपको जवाब दे दूं? नहीं, क्लू दें, क्लू दें। मैं उसमें से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से दोनों में से एक है, लेकिन आपने मुझे क्लू किस तरह देना है ताकि मैं उसको देखिए, ये मुझे इजाज़त नहीं है क्लू देने की। तो मैं जितने क्लू दे सकता हूँ वो मैं बातों बातों में दे देता हूँ। चलें, बातों बातों में। वरना जितने कंटेस्टेंट पहले जा चुके हैं वो मुझे कहीं बाहर मिलेंगे तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा आपने हमारी इस तरह की मदद नहीं की जिस तरह आपने शाज़र की मदद की। आपको इन दोनों में से क्यों मतलब लगता है? क्योंकि ये थोड़े ऑड वंस आउट हैं। हाँ, आउट है, क्योंकि कुरिन्थियों भी मौजूद है, मुकाशफा भी मौजूद है। करेक्ट। पतरस भी मौजूद है, यूहन्ना भी, लेकिन ये तीसरा जो है ना, इसमें डाउटफुल हूँ, क्योंकि पतरस रसूल का 15 सेकेंड। पतरस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को लॉक कर दें। लाइफलाइन आपने यूज़ नहीं की, अब कर भी नहीं सकते, टाइम खत्म हो गया है। कंप्यूटर, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। पतरस हेड ऑफ द चर्च है जी, उसका बनता है खत पे खत लिखना। हो सकता है उसने लिखा हो तीसरा खत, हो सकता है यूहन्ना ने लिखा हो तीसरा खत। आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अब आपने ना जो है मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया। और मैंने आपको कहा था कि आप लाइफलाइन है आपके पास, जब आप श्योर ना हो, जब इस तरह के ऑप्शन हो, आप श्योर ना हो तो प्लीज़ लाइफलाइन यूज़ कीजिए। आपने मेरी बात नहीं मानी। मान लेते तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि आपका जवाब सही है। पतरस के सिर्फ 2 खत, तीसरा नहीं है। वेल प्लेड। आधा जो हमारा क्विज है वो ख़त्म हो चुका है और आधा रह गया है। हेलो गाइस, मेरा नाम पीटर भट्टी है, मैं जेपी सैलून का ऑनर हूँ। एक धुआंधार ऑफ़र आपके लिए हम लेकर आए हैं जेपी सैलून की तरफ से 50% ऑफ। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, निकाह, मायो मेहंदी और वलीमा मेकअप पर है। आप जैसा कि ये नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन नंबर्स पर अभी कॉल करके अपनी बुकिंग करवाएं और इस सर्विसेज को हासिल करें। खुद भी आएँ, दोस्तों को भी लाएँ, फैमिली को भी लाएँ, ताकि वो इस सर्विस को अवेल कर सकें 50% ऑफ पर। आपके लिए हमने एक पेज भी बनाया है जेपी सैलून के HI के नाम से। पेज पर सारी डिटेल है, आप उसको लाइक करें और उस पेज पे डिटेल मौजूद है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो वेल प्लेड शाज़र। बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की जानिब और आपकी स्क्रीन पर छठा सवाल ये है। मुकद्दस तोमा रसूल ने कहाँ तबलीग की?
Where did Saint Thomas actively do his preaching? और आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए बरे सगीर हिंदो पाक, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी अफ्री यानी ऑप्शन अफ्रीका। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बरे सगीर। श्योर? जी श्योर। कितने साल की स्टडी है? ये टेक्सला में आए थे और बाकियात अभी भी मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए लॉक कर दें। ऑप्शन ए कर देते हैं। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, इसका जवाब भी बहुत आसान है, तो आपका जवाब दुरुस्त है। वेल डन, शाबाश। शाज़र 3 सवाल और हैं, एक लाइफलाइन बाकी है, आप मंजिल के करीब हैं। बढ़ते हैं 7वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। ईदे फसा पर पढ़े जाने वाला तुमार कौन सा था? What was the scroll that was read at the Passover? और आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए इशाया, ऑप्शन बी यूहन्ना इस्तबागी, ऑप्शन सी नशीदुल अनाशीद या ऑप्शन डी हजरत दाऊद, आइज़ाया, जॉन द बैप्टिस्ट, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, डेविड। आपका टाइम शुरू हो चुका है। पच्चीस सेकेंड। मुश्किल है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आयशाया, श्योर हैं आप? श्योर। 20 सेकेंड, एक लाइफलाइन आपके पास बाकी है। आप मुझे कहते मैं क्लू नहीं देता, अब देखें। 15 सेकेंड, लाइफलाइन अभी एक आपके पास है। अगर यूज कर लूंगा वो बाकी नहीं रहेगी। 3 सवाल बाकी है मेरे पास। चॉइस इज योर्स। मेरा काम है आपकी मदद करना, आपको गुमराह करना नहीं। अगर आपने गौर से शोज देखे हैं और आपने मुझे ऑब्जर्व किया है तो आप मेरी साइकोलॉजी को समझ जाएंगे। 10 सेकेंड। ऑप्शन ए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लास्ट चांस आपको दे रहा हूं। ऑप्शन ए या लाइफलाइन? टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए प्लीज जरा जल्दी से। ऑप्शन ए। ठीक है कंप्यूटर जी, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। शाज़र लाइफलाइन क्यों नहीं यूज किया आपने? मुझे ये था कि शाह नबी का राइट है, क्योंकि जब यीशु मसीह हैकल में गए तो उस वक्त भी शाह नबी का सहीफा पढ़ा। लेकिन सवाल ये था कि ईद फसा पर कौन सा तुमार पढ़ा जाता है? याद रखें, जितने भी बाइबल के जो किताबें हैं इब्तिदा में वो सब तुमार पे लिखे गए थे। सिर्फ इशाया तुमार पे नहीं लिखा गया, इशाया तुमार पे लिखा गया, नशीदुल अनाशीद तुमार पर लिखा गया, ज़बूर तुमार पर लिखे गए, मतलब सब चीज़ें तुमार पे लिखी गई। चलें जी, आपने लॉक किया, बहुत अच्छा खेल रहे थे। लाइफलाइन भी आपके पास थी, लेकिन शाज़र यहाँ पर आपका जवाब गलत है। जो सही जवाब है वो है नशीदुल अनाशीद। तफसील जानना चाहेंगे आप? जी। तो तफसील के लिए चलते हैं अपने ग्रैंड मास्टर के पास, मास्टर एंथनी, जो हमें बताएंगे कि क्या है इसकी तफसील, नशीदुल अनाशीद क्यों पढ़ा जाता था। कलाम मुक़द्दस में, पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि जैसा फाज़ साहब ने बताया कि तुमार तो एक अंदाज़ है लिखने का किताबों के, तो 5 तुमार ऐसे थे जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पढ़े जाते थे, मुख्तलिफ़ मौक़े पर पढ़े जाते थे। तो नशीदुल अनाशीद जो है वो ईद फसा के मौके पे पढ़ा जाता था।
इसी तरह जो आस्तर मलका का जो तुमार है वो पढ़ा जाता था ईद फ़ोरीम पर, और जो जामे की किताब है वो खैमों की ईद जब मनाई जाती थी उस वक्त पढ़ा जाता था। तो आस्तर और जामे और मरसिये और रूत और नशीदुल अनाशीद, ये वो 5 खुसूसी तुमार थे जो ख़ास ईदों पर यहूदी जो है वो पढ़ा करते थे। उसका सबब ये था कि इनमें वो सारे वाक़यात बड़े तफसील से दर्ज किए गए कि क्या क्या खुदा ने बनी इसराइल के साथ और किस किस तरह किया। जैसा कि आपको याद होगा कि पाशका की रात जब हम उसकी इबादत करते हैं, नूर की इबादत, तो वहाँ हम एक बड़ा गीत गाते हैं, गुरोह समा गीत गाए। तो वो भी दरअसल एक वही बयान है जो कलाम मुक़द्दस में ख़ुरूज का वाक़या दर्ज है ना, उसे हम गीत के अंदाज में पढ़ा जाता है। तो बताने का मतलब ये कि यहूदी रवायत में ये 5 मुख्तलिफ तुमार थे जो ईदों पर पढ़े जाते थे, और फसा पर जो पढ़ा जाता था वो नशीदुल अनाशीद का तुमार होता था। ठीक, थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर जी, आपके इस खूबसूरत तफसील का बहुत सीखने को मिलता है, और हमारी ऑडियंस जो है वो भी बहुत कुछ यहाँ से सीखती है और खुश भी होती है, हमें पता चलता है कमेंट्स के ज़रिए। इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए ताकि हम आपको इसी तरह और बाइबल के हवाले से और बातें बता सकें। शाह सर, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, जो हमारा 8वां सवाल है, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। गैर अक़वाम में खुदावंद यीशु मसीह की पहली मुबशरा कौन थी? अमंग द जेंटाइल्स, who was the first lady who actually evangelized about Jesus Christ? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए कनानी औरत, ऑप्शन बी मरियम मजदली, ऑप्शन सी सामरी औरत, या ऑप्शन डी मार्था। केनानाइट वुमन, मैरी मैग्दलिन, समारिटन वुमन और मार्था। 30 सेकेंड आपके शुरू हो चुके हैं। ऑप्शन सी सामरी। ऑप्शन सी सामरी औरत, श्योर? लॉक कर दें? आपकी स्टडी बताती है कि यही है। जी, चलें ठीक है, ऑप्शन सी सामरी औरत को लॉक कर दें। एक लाइफ लाइन थी आपके पास अभी भी, और एक सवाल आपका ऑलरेडी गलत हो चुका है। दिली अफसोस भी है, अभी भी हमारा दिल चाहता है कि काश आप उस वक्त लाइफ लाइन ले लेते, क्योंकि अब भी जो आपने जो सवाल का जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है। वेल डन सागर, वेल डन, शाबाश। इसी तरह खेलें, आगे बढ़ते हैं अपने नवे सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले किस काहिन का जिक्र किया गया? इन द होली बाइबल, विच इज द फर्स्ट प्रीस्ट टू बी नेम्ड? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए हारून, ऑप्शन बी नूह, ऑप्शन सी इसहाक, या ऑप्शन डी मलकी सादिक। एरन, नोआ, आइजक और मलकी ज़दिक। ऑप्शन डी मलकी सादिक। ऑप्शन डी मलकी सादिक, ठीक है। श्योर? श्योर। लाइफ लाइन यूज करने की जरूरत तो नहीं? ठीक है, ऑप्शन डी मलकी सादिक को लॉक किया जाए। और क्योंकि आप इतने श्योर हैं और ये इतना आसान जवाब है, तो आपका जवाब जो है एकदम दुरुस्त है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मलकी सादिक जो है बड़ी मशहूर हस्ती है बाइबल में, जिनका जिक्र पुराने अहदनामे में एक बार आया है और नए अहदनामे में भी, हाँ, इब्रानियों के नाम खत में या किताब में आया है। तो इसकी थोड़ी सी तफसील जानते हैं। एक बार फिर चलते हैं अपने ग्रैंड मास्टर्स की तरफ, जो हमें इस तफसील से आगाह करेंगे। जी ग्रैंड मास्टर्स, जब हम बात करते हैं काहिन मलकी सादिक की, तो इब्रानी में मिल्क कहते हैं बादशाह को, और सादुक सदाकत, यानी सदाकत का बादशाह, सच्चाई का बादशाह। ये वो वाक़या है कि जब इब्राहीम अपने अजीज़ लूत को छुड़ाने के लिए वहाँ के बादशाहों से जंग करने जाता है और उन पर फतह पाकर अपने अजीज़ों और लूत और सारे उसके मालो असबाब को वापस लाता है, तो मलकी सादुक, जिसे शाह शालीम भी कहा गया, वो आकर उन्हें नजराना देता है, मैं और रोटी पेश करता है,
और वो उसी मैं और रोटी को कबूल करने के बाद वो दोबारा उसे बतौर जिस तरह खुदा की नज़र की जाती है उस तरह वो उसे पेश कर देता है। तो मलकी सादूक हमारे लिए पहले काहिन के तौर पर नज़र आता है। जैसे यहाँ पर जिक्र सवाल में आपके पास आया था हारून का, तो हारून तो बहुत बाद की नस्ल है, क्योंकि इब्राहीम के बाद उसका बेटा इसहाक होगा और फिर इसहाक के बाद बेटा याकूब और फिर याकूब की आगे बच्चों में से लावी और फिर लावी के बाद जाके हारून होगा। तो हारून भी काहिन ज़रूर है, लेकिन वो कहानत बहुत बाद की है। तो इब्राहीम का ज़माना उससे बहुत पहले का है, 400 साल, तकरीबन 400 साल पुरानी बात है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जिस पहले काहिन का जिक्र मिलता है वो मलकी सादूक यानी शाह शालीम का ही है, और ये खुदा का इलाही इंतज़ाम है जो उसने पहले से हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। और कलाम मुक़द्दस जो हमें बताता है हमें उसे मिनुइन ही कबूल करना चाहिए। उसमें अगर हम इंसानी तफसीलात और उसके ऊपर जाएँ तो शायद हमारे ईमान को कुछ डगमगाने का सबब हो सकता है। तो जैसी बातें कलाम में लिखी हैं उन पर बयान वैसा ही ईमान लाना हम सब के लिए लाजिम है। बहुत शुक्रिया ग्रैंड मास्टर जी आपकी इस तफसील के लिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाते रहें और हमें सिखाते रहें। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की जानिब जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। पौलुस नाम के मायने क्या हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम पॉल? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए ताकतवर, ऑप्शन बी नडर, ऑप्शन सी मोटा या ऑप्शन डी छोटा। स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, फैक्ट और स्मॉल। आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ताकतवर, ठीक है। अभी भी एक लाइफलाइन आपके पास है, 25 सेकेंड आपके पास बाकी हैं। ताकतवर, नडर, मोटा या छोटा? बीस सेकेंड। ऑप्शन ए। अभी भी श्योर है? आपकी स्टडी के मुताबिक ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि अभी आपके पास 15 सेकेंड है और आपके पास एक लाइफलाइन है। पौलुस का जो असल नाम था इब्रानी में साउल, वो उसका इब्रानी नाम है, और जो उसका यूनानी नाम है वो पौलुस है, क्योंकि उसकी दो शहरियत थी। एक तो वो यहूदी का जो उसका नाम था वो, और दूसरा जो यूनानी नाम है वो पौलुस है। रोमी नाम या यूनानी, बिल्कुल सही। तो ये रोम की तरफ से, मतलब जो उसका सकाफती नाम उसका था वो पौलुस था। 15 सेकेंड आपके पास है। ऑप्शन ए आपने क्लू दे दिया है, रूमी। हाँ, लेकिन 10 सेकेंड आपके पास है और एक लाइफलाइन भी आपके पास है। 9, 8, 7, 6, 5 लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे तो चलते हैं फादर अफजल के पास, जो आपको बताएंगे इत्तफाकन कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। जी फादर अफजल, बताइए हमें। शाज़र, आपसे जो लास्ट सवाल पूछा गया है कि पौलुस के नाम का मतलब क्या है, पिछली एपिसोड्स में जो दो, मुझे याद है कि 2 बहन भाई थे, जब उनसे ये सवाल किया, इसी सवाल आकर फंस गए। मुझे लगता है शायद उसके करैक्टर को देखकर, कि जिस तरह उसने की है, हम उसके करैक्टर को देखकर उसके नाम का मतलब चूज़ करने की कोशिश करते हैं कि बहादुर है वो ताकतवर है, लेकिन हकीकत में उसके नाम का मतलब जो है वो ये नहीं है। जैसे मिसाल लातीनी ज़ुबान में उसके नाम का मतलब हम्बल है, लेकिन यहाँ पर पौलुस के नाम का मतलब है छोटा। इस सवाल पे अक्सर जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि हम शायद जो उसने इंजील की मुनादी की और जिस तरह से की उसने तबलीग की है, मसीह यीशु के उसके नाम का प्रचार किया है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि उसका एटलीस्ट उसका इमेज हमारे जहन के अंदर है कि हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है कि हम भी उस तरह करने की कोशिश करें। लेकिन इसके जो नाम का मतलब है छोटा है, मेरी तरह छोटा। फादर जी, थैंक यू वेरी मच आपके इस मदद का, थैंक यू सो मच।
तो शाज़र, जो सही जवाब है जिस तरह फादर जी ने बताया वो है छोटा, ठीक है। और बड़ी खूबसूरती से फादर जी ने बताया कि उसका जो किरदार था उसको हम अक्सर जहन में रखते हैं तो हम इस तरह के जवाब देते हैं, लेकिन दर हकीकत उसकी जो जिसामत थी वो इस तरह थी, वो ताकत छोटा था, इसीलिए उसका नाम पॉलूस रखा गया था, ठीक है। तो शाज़र, वेल प्लेड। और यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है आज के लिए। ऑडियंस मेंबर्स, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से शाज़र ने खेला और आपने देखा। यकीनन आपने भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिए होंगे। जब आप जवाब देते हैं तो साथ में सवाल भी लिखा करें और उसके नीचे जवाब दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आप कौन से सवाल का सही जवाब दे रहे हैं। सो शाज़र, थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने खेला। सामने आइए प्लीज़। आप इसके हकदार तो आज नहीं बन सके, बहुत नज़दीक आए लेकिन हकदार नहीं बन सके, लेकिन निराश ना होइए, आप फिर आइए, ज़रूर कोशिश कीजिए। और याद रखें, आज शायद मुझसे एक गलती हो गई, इसकी वजह से ये ठहर नहीं सका। मैं हमेशा अपने कंटेस्टेंट्स को कहता हूँ कि धीरे, इत्मीनान से, कॉन्फिडेंटली, रिलैक्स होकर खेलिए। आज मैंने ये लाइन नहीं बोली। खेले तो आप तेज़ी से, लेकिन उस तेज़ी में आपकी गाड़ी छूट गई। कोई बात नहीं, फिर लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, जो हमारा हमेशा वादा होता है। हम कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से बड़े हरूफ की बाइबल तो नहीं, लेकिन छोटे हरूफ की बाइबल आपको ज़रूर देते हैं। खुदा के कलाम से इसी तरह प्यार कीजिए, पढ़िए और सीख कर आइए और जीतिए। उसके साथ साथ डॉक्टर पॉलूस यानी डॉक्टर सेंट पॉल की जो जमात है उसकी तरफ से ये एक छोटी सी बाइबल डायरी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिफ्लेक्शंस यानी तफसील लिखी गई है रोज़मर्रा तलाफ़तों की। इसको भी आप पढ़ें। और गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी की तरफ से ये एक यादगार, ताकि आप हमेशा याद रहें हमें और हमेशा याद भी रखें। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़। तो ये थे शाज़र, जिन्होंने बहुत उम्दा खेला, लेकिन फिर भी आज ये बाइबल लेकर ना जा सके। अजीज़ भाई और बहनों जो हमें देख रहे हैं, अगर आप हमें हर बार देखते हैं तो आज आपको लगा होगा, आपने महसूस किया होगा, या आप शायद इस बात को जानते भी होंगे कि आज हमारे जितने सवाल थे वो पिछले 6 एपिसोड जो हमारे हुए हैं वो उससे लिए गए थे। कोई भी सवाल आज नया नहीं था। इसीलिए हमारे हर एपिसोड को गौर से देखिए। कोई भी एपिसोड ऐसा हो सकता है जिसमें हम पुराने सवाल रिपीट करें आपके लिए, इसलिए हमारा हर एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक नया सेगमेंट आप लोगों के लिए, हमारे ऑडियंस मेंबर्स के लिए। 7 एपिसोड आज हम शूट कर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। 10वें एपिसोड के लिए, उससे आगे भी हमने ऑडियंस सेगमेंट शुरू किया है। इसलिए हमारी स्क्रीन पर आप एक नंबर देखेंगे, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के पेज पर जो फेसबुक पर है उस पर इनबॉक्स कर सकते हैं, या इस प्रोग्राम में, इस वाले एपिसोड में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर, और हमसे रब्ता कीजिए। जो पहले 50 लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम उनको दावत देंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारे इस प्रोग्राम में ऑडियंस के तौर पर हिस्सेदार बने। और जब आप ऑडियंस का हिस्सेदार बनेंगे, हम एक सेगमेंट आपके लिए रखेंगे जिसमें हम आपसे भी ऑडियंस से सवाल जवाब करेंगे, और अगर आपने जवाब सही दिया तो आपको भी हम इनाम देंगे। तो इसी बात के साथ इजाज़त चाहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट फादर राइन जोसेफ। देखते रहिए इस प्रोग्राम को, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक। गॉड ब्लेस यू ऑल।